तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है इन्फर्मरी। इन्फर्मरी का मतलब होता है अ होम फॉर ओल्ड पर्सन एंड दोज हु आर इल, यानी कि रुग्णावास। यानी कि ऐसा घर जहाँ पर बूढ़े लोग यानी कि ओल्ड पर्सन रहते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोग रहते हैं जो बीमार है यानी कि इल है। तो इस घर को कहा जाएगा इन्फर्मरी, यानी कि जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं और बीमार लोग रहते हैं, ऐसे रुग्णावास को क्या कहा जाएगा, ऐसे घर को कहा जाएगा इन्फर्मरी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एफनोलॉजी। एफनोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन विज्ञान। यानी कि ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान जिसमें जो है वो वेल्थ के बारे में यानी कि धन के बारे में सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, ऐसे साइंस को कहा जाएगा एफनोलॉजी। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्रोमैटोलॉजी। ब्रोमैटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फूड, यानी कि खाद्य विज्ञान। यानी कि ऐसी स्टडी जिसमें जो है वो खाने की पढ़ाई की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है, उसकी साइंस को समझा जाता है, तो खाने की स्टडी को कहा जाएगा ब्रोमैटोलॉजी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट वर्ड्स, यानी कि वाक विकार। यानी कि जब किसी को ऐसा डिसऑर्डर होता है, किसी को ऐसी बीमारी होती है जिसमें वो पढ़ नहीं पाते, वर्ड्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, ठीक से पढ़कर बोल नहीं पाते, तो उसे कहा जाएगा डिसलेक्सिया। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट और डांसर, यानी कि मंडली। यानी कि जब बहुत सारे आर्टिस्ट यानी कि कोई भी फील्ड के कलाकार हो सकते हैं, वो डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो जब किसी आर्टिस्ट का या फिर डांसर का ग्रुप होता है, उस मंडली को, उस ग्रुप को कहा जाएगा ट्रूप। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैनल। कैनल का मतलब होता है स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, यानी कि जो डॉग होते हैं उनके रहने का जो स्थान होता है, उनके रहने के लिए जो छोटा घर बनाया जाता है, उस घर को कहा जाएगा कैनल। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है थेरियोलैट्री। थेरियोलैट्री का मतलब होता है एनिमल वर्शिप, यानी कि जानवरों की पूजा। यानी कि जब जानवरों की पूजा की जाती है, उन्हें पूजा जाता है, तो उसे कहा जाएगा थेरियोलैट्री। यानी कि जानवरों की पूजा करने को थेरियोलैट्री कहा जाता है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिजियोलैट्री। फिजियोलैट्री का मतलब होता है नेचर वर्शिप, यानी कि पर्यावरण की पूजा, प्रकृति की पूजा। यानी कि जब हमारे नेचर की यानी कि पर्यावरण की पूजा की जाती है, तो उसे कहा जाएगा फिजियोलैट्री। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट, यानी कि फल रचना विज्ञान। यानी कि ऐसी स्टडी जिसमें फ्रूट्स की स्टडी की जाती है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, उनकी साइंस को समझा जाता है, तो उस फील्ड को यानी कि उस स्टडी को कहा जाएगा कार्पोलॉजी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है अरैक्नोलॉजी। अरैक्नोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, यानी कि मकड़ियों का अध्ययन। यानी कि ऐसी स्टडी जिसमें स्पाइडर्स के बारे में पढ़ा जाता है, उनकी डिटेल को एनालिसिस किया जाता है, तो उसे कहा जाएगा अरैक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट वीडियो से रिलेटेड मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।